उधम सिंह नगर के बाजपुर से है, जहां मुहर्रम के त्यौहार को लेकर कोतवाली में सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक बैठक का आयोजन किया है, जिसमें सीओ ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मुहर्रम के त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए और ताजियों को निकालकर शांति व्यवस्था कायम की जाए। वो मनाया जाएगा बाजपुर क्षेत्र में भी, ये हर जगह ये मनाया जाएगा। तो जहाँ जहाँ पर ये विगत वर्ष के जो हमने त्यौहार रजिस्टर को देख कर देखा कि जहाँ जहाँ पर ये ताजिए वगैरह निकलते हैं, उन रूटों की व्यवस्था करने के संबंध में और शांतिपूर्वक ये त्यौहार को मनाने के संबंध में ये पीस कमेटी की आज यहाँ पर जो है मीटिंग की गई है। उसमें लोगों को सब ज़्यादा ये बताया गया कि ऊँची ऊँची जो है ताजिए न बनाए, वो 10 फीट तक की हाइट रखें उसकी, और किसी प्रकार का भी जो है विवाद इसमें न हो, इस संबंध में जो सभी लोगों को जो है मार्गदर्शन किया गया। वो मनाया जाएगा बाजपुर क्षेत्र में भी, ये हर जगह ये मनाया जाएगा। तो जहाँ जहाँ पर ये विगत वर्ष के जो हमने त्यौहार रजिस्टर को देख कर देखा कि खबर उधम सिंह नगर से है, जहां केलाखेड़ा पुलिस पूनम नेहरा के हमलावरों को 27 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वहीं पीड़ित के पुत्र ने आरोप लगाते हुए बताया कि आरोपियों की पुलिस को लोकेशन देने के बावजूद भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है, जिससे आरोपियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और हमारी जान को खतरा बना हुआ है। वहीं आदित्य नेहरा ने बताया कि एसएससी मंजुनाथ टीसी से मिलकर घटना के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही आरोपी को सलाखों के पीछे किया जाएगा। मेरी माता के ऊपर बहुत जानलेवा हमला हुआ था। तो आज 20 दिन बीत चुके हैं और जो सारे हमलावर हैं वो अभी तक फ़रार चल रहे हैं, तो उनकी गिरफ़्तारी नहीं हुई है। और जो पुलिस के उच्च अधिकारी हैं उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, मुझे मेरे परिवार को, कि जो जिन्होंने मेरी माता पे हमला किया उनको जल्द से जल्द उनकी गिरफ़्तारी होगी और उनको जेल में डाला जाएगा। और उनमें से जो एक है उसको हाई कोर्ट से रिलीफ भी मिल गया है, जो कि झूठे मेडिकल के आधार पे मिला है। उन्होंने ये प्ली ली है कि मेरे पैर में मोच थी और क्या नाम है, मैं मौके पे घटनास्थल पे मौजूद नहीं थी, जो कि बिल्कुल झूठ है, क्योंकि मेरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और उन कैमरों में वो जो महिला है, जो मेरी बुआ कांता है, वो साफ जाती हुई दिख रही है। कप्तान साहब ने कहा था कि जल्द से जल्द, चूँकि हम पहले भी कप्तान साहब को राजवीर नेहरा जो है, जो कि एक आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है, उसके खिलाफ हम कंप्लेन दे चुके थे। तो कप्तान साहब के नोटिस में ये बात थी कि जो राजवीर है वो क्रिमिनल है। तो फिर हमने जब हमने मुलाकात करी तो कप्तान साहब ने हमें यही बोला कि जो ये राजवीर है और जो इसके जितने भी जो है, इसके साथ जो थे जिसने मेरी माता के ऊपर हमला किया, उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी और उनको जेल में भेजा जाएगा। कुछ हुआ नहीं है। 307 में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। विवेचक को उसमें आवश्यक निर्देश दिए हैं कि तुरंत जो है गिरफ्तारियां करें और दबिशा भी दी जा रही है उसमें, तुरंत ही जो है 2-4 दिन के अंदर में जो है उनकी जो है गिरफ्तारियां हो जाएंगी। पीड़ित परिवार का कहना है कि वो सरेआम खुलेआम घूम रहे हैं, कि पुलिस तो कार्रवाई नहीं। सरेआम तो नहीं घूम रहा है, उसमें जो है हमने दबिशा दे रहे हैं, वो कोई भी घर पर नहीं है, घरों पर उनके ताले लगे हुए हैं और जो है उनकी CTR भी हमने जो है SOC के द्वारा जो निकाली गई है। कोशिश की जा रही है, जल्दी जो है ये गिरफ्तार हो जाएंगे। थैंक यू। माता की खबर उधम सिंह नगर से है, जहां सपा मुलायम यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरविंद सिंह यादव ने 20 गांवों की 5,838 एकड़ भूमि की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वहीं उन्होंने 20 गांवों की भूमि को लेकर कहा कि भाजपा सरकार में जिले में 2 कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद भी तत्कालीन जिलाधिकारी ने 20 गाँव और नगरीय क्षेत्र की 5,838 एकड़ भूमि पर खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है। इस मौके पर अमित कुमार सरदार, बलदेव सिंह, सोनू राणा, कुलदीप सिंह आदि मौजूद रहे। सर्वप्रथम आज आप समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे, आपका बहुत धन्यवाद। आपको बताना चाहते हैं 13 फरवरी सन 2020 को भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही और जिला उधम सिंह नगर में 2 कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद तत्कालीन जिलाधिकारी नीरज खरवाल जी द्वारा बाजपुर क्षेत्र की 5838 एकड़ भूमि को बर्बाद करने का एक आदेश जारी किया गया था। उस आदेश के पश्चात आज लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं
बाजपुर क्षेत्र के 5838 एकड़ भूमि में निवास कर रहे लोगों का जीवन यापन पूर्ण रूप से करना असंभव सा हो गया है। अपनी ज़मीन पे लोन नहीं ले सकते हैं, अपनी ज़मीन बेच नहीं सकते हैं। कुछ हमारे किसान भाई हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी ज़मीन पर लोन लेते थे, अपनी बेटियों की शादी करते थे, सब 3 साल से कार्य बंद है। आपको बताना चाहते हैं, इसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने जब से आदेश आया था सरकार को जगाने के लिए एसडीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन देने का कार्य किया। मुख्यमंत्री आए, उनको घेराव कर उनकी आँख खोलने का कार्य किया। जब उन्होंने नहीं सुना था तो समाजवादी पार्टी ने 2021 में एक 20 दिन का धरना शहीद भगत सिंह चौक पर किया था, जिस धरने में हमें छात्र संघ का समर्थन मिला था और व्यापार मंडल का समर्थन मिला था और समस्त जो राजनीतिक दल दूसरे थे उनका समर्थन मिला था, नगर पालिका के अध्यक्ष जी का समर्थन मिला था। इन सबके समर्थन को देखते हुए 20 दिन के बाद सरकार की कानों में हमारी आवाज़ पहुंची और जब उनको लगा कि 2022 का चुनाव है और ये बात बिगड़ती जा रही है, बाजपुर क्षेत्र के लोग अब भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से त्यागने को तैयार हैं। उस डर से उन्होंने उस आदेश को वापस लिया और ज़मीन पर लगी रोक को हटा दिया गया था। जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ, पुनः मुख्यमंत्री बने, इन्होंने अपना असली अमानवीय चेहरा बाजपुर वासियों के सामने दोबारा रखा। अपने ही कुछ लोगों के माध्यम से कोर्ट माननीय हाई कोर्ट नैनीताल भेजा गया और दोबारा उस पर रोक लगवा दी गई। और आज ये स्थिति हो चुकी है कि बाजपुर की क्षेत्र के जो 20 गांव के लोग हैं अपना घर छोड़ने को तैयार हो गए हैं, अपने ज़मीनों को औने पौने दांव में बेचने को तैयार हो गए हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि इसके तत्काल प्रभाव से ये आदेश वापस लिया जाए। अभी हम आने वाली 5 अगस्त को समाजवादी पार्टी के पूरे प्रदेश के नेता रुद्रपुर में एकत्र होंगे और इसमें इसकी आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे। आंदोलन बाजपुर से लेकर देहरादून तक जो रणनीति है उसकी तैयार की जाएगी और हम समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर देहरादून में भी आंदोलन करने जा रही है। सर्वप्रथम खबरधार से है, जहां मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के बैनर तले संत शिरोमणि रविदास की मंदिर निर्माण की यात्रा गांव-गांव पहुंच रही है। वहीं बता दें कि यात्रा गांव-गांव से मिट्टी और जल लेकर सागर की ओर बढ़ रही है और सागर में मंदिर के भूमि पूजन पर भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में इस मंदिर के निर्माण में भूमि पूजन किया जाएगा। बता दें कि इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ कई दिग्गज नेता उपस्थित होंगे। यात्रा का शुभारंभ हुआ है, ये कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ तक पहुँचेगी और क्या उद्देश्य है इसे? ये यात्रा संत रविदास जी समरस यात्रा ये मांडव से प्रारंभ हुई है, जहाँ पे पास में जहाँ पे संत रविदास जी ने तपस्या की थी, वहाँ से ये यात्रा प्रारंभ हुई है। ये यात्रा सभी विधानसभाओं को छूते हुए बड़वानी में प्रवेश करेगी। बड़वानी से फिर ये यात्रा खरगोन जाएगी, खरगोन से ये यात्रा खंडवा जाएगी, खंडवा से प्राणपुर जाएगी, प्राणपुर से इंदौर जाएगी, इंदौर से फिर ये हरदा जाएगी, हरदा से फिर ये यात्रा विदिशा होते हुए नर्मदापुरम होते हुए रायसेन में जाके यात्रा का 11 तारीख को समापन होगा और 12 तारीख को ये यात्रा का समापन वहाँ पे सागर के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंदिर की भूमि पूजन करने आ रहे हैं। ये यात्रा का उद्देश्य ये है कि सभी गांवों से 55,000 गांवों से पूरे मध्य प्रदेश से मिट्टी लेके और 350 गाँवों का मतलब नदियों का जल लेके वहाँ पर वो पहुँचेंगे और यात्रा का उद्देश्य ये है कि समरसता का भाव रहे, ये उद्देश्य लेके यात्रा है। खबर से
सिद्धार्थनगर से है, जहां पुलिस लाइन में ग्राम प्रहरी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। वहीं सभी थानों से आए ग्राम प्रहरी को साइकिल, आईडी कार्ड, छाता देकर सम्मानित किया गया। वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक और सभी क्षेत्राधिकारी मौजूद रहे। क्या उद्देश्य है? ग्राम प्रहरी हमारी पुलिसिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। ये गांव में रहते हुए गांव में होने वाली गतिविधियों की सूचना पुलिस को देते हैं, जिससे हमें बैठकर पुलिसिंग करने में और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने में सफलता प्राप्त होती है। आज ऐसे ही पूरे जनपद क्षेत्र में जो अच्छा काम करने वाले ग्राम प्रहरी हैं उनको सम्मानित किया गया। साथ ही इनको काम करने में जो आवश्यक चीज़ें हैं जैसे टॉर्च, सीटी, छाता आदि, इसके साथ ही सभी को एक एक साइकिल वितरित की गई है। कुल 100 ग्राम प्रहरियों को ये वितरण प्रोग्राम किया गया है। आने वाले दिनों में भी सभी जनपद भर में सभी ग्राम प्रहरियों को अन्य जो चीज़ें हैं जैसे इनको काम करने के लिए ज़रूरी होती है, छाता, टॉर्च, लाइट आदि, इन सबको वितरित किया जाएगा। क्या उद्देश्य है? खबर जांजगीर चांपा से है, जहां मालगाड़ी के 11 डिब्बे पटरी से उतरकर हावड़ा मुंबई रेल मार्ग को पूरी तरह से बाधित कर दिया है। वही जानकारी के मुताबिक अकलतरा रेलवे स्टेशन से जैसे ही मालगाड़ी जांजगीर की ओर रवाना हुई, तभी मुश्किल से 800 मीटर दूर आगे जाकर मालगाड़ी के 11 डिब्बे पलट गए। इससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। वही मौके पर रेलवे के अधिकारी मौजूद रहे। खबर बांदा से है, जहां बांदा के डीएम ने विद्यालय का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने शक्ति नागपाल में दिवगाही करतल गांव के विद्यालय का भी निरीक्षण किया। बता दें कि विद्यालय के बच्चों की शिक्षा गुणवत्ता का आकलन करने के लिए बच्चों से मैथ पूछी गई। वहीं निरीक्षण के दौरान मिड डे मील आदि की चेक भी दिए गए। निरीक्षण के दौरान एसबीएस सहित ग्राम प्रधान शिक्षक मौजूद रहे।